हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी मेंस की वीडियो है। यहाँ पर हम लोग मेंस के टॉपिक्स को पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया नेपाल रिलेशन, मतलब भारत और नेपाल का संबंध। ये जो टॉपिक है ये आप चाहे आईएएस की तैयारी मतलब कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों है? क्योंकि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो नेपाल और भारत के रिलेशन के बारे में बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बिहार है ना, जो बिहार स्टेट है, राज्य है, वो नेपाल से अपनी जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसको साझा करता है। इसीलिए बिहार के जो बीपीएससी है इसमें नेपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ है मेंस की, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम आज की जो वीडियो है इसमें इंडिया और नेपाल का टॉपिक क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि आप सबको पता होगा कि पूरे न्यूज़ में छाया हुआ है कि नेपाल ने, ठीक है, जो नेपाल का जो बैंक है उसने ये घोषणा कर दी है कि हम अपने जो 100 रुपये का नोट पर, ठीक है, 100 रुपये का जो नोट है उस पर जो हमने नेपाल का जो नक्शा बनाया हुआ है उसमें जो भारत के 3 स्टेट प्लेसेस है, स्थान है, जैसे कि लिम्पाधुरिया हो गया और लिपू लेक हो गया और काला पानी, उसको हम दर्शाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेपाल है वो इन सभी जो प्लेसेस है वो उनको अपना बोल रहा है और एक डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। हालांकि ये जो 3 स्थान हैं, प्लेसेस हैं, ये भारत के हैं जो कि उत्तराखंड राज्य में आते हैं। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि नेपाल ने ऐसा पहली बार करा है, नहीं, नेपाल ऐसा पहले भी कर चुका है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और इससे हमें क्या दिख रहा है कि जो नेपाल है ना वो चाइना की साइड बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो गया है, उसका झुकाव हो गया है। मतलब चाइना का जो इंटरवेंशन है वो नेपाल में ज़्यादा हो गया है। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना हो जाती है। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ज़रूर आए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले देखो, हमने खबर तो देख ली कि खबर क्या है कि नेपाल जो है वो 100 रुपये के नोट पर अपनी जो नेपाल का जो नक्शा है उसको चेंज करके लिपू लेक, लिम्पाधुरिया और काला पानी को दर्शा रहा है, अंकित करेगा, ऐसा नेपाल ने बोल दिया है। अब इससे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं? किस टाइप के क्वेश्चन? जैसे कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्कस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडो नेपाल रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रीसेंट पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेपालीज मैप रॉन्गली क्लेमिंग द इंडियन टेरिटरी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक नेपाली मानचित्र में हाल ही में नेपाल ने अपने मानचित्र में हाल के प्रकाशन संदर्भ में भारत नेपाल संबंधों के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अभी नेपाल है उसने अपने मैप में इंडिया के टेरिटरीज़ को क्लेम करा है। तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमें चर्चा करने के लिए पूछा जा सके भविष्य में क्या संभावनाएं हमारे नेपाल और भारत के संबंधों में हो सकती हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्कस करिए कि इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है उनकी जो नई रियलिटी है, ठीक है, क्या असलियत में असल क्या है? क्या इंडिया के रिलेशन अभी भी ऐसे ही हैं या फिर अब इस वक्त में चेंज हो चुके हैं? क्यों? क्योंकि चाइना जो है बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन कर रहा है, नेपाल को अपनी साइड लेके आ रहा है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि हमें भारत को कैसे स्टेप लेने चाहिए नेपाल के साथ एक पॉजिटिव रिलेशंस बनाने के लिए। ठीक है, तो आपसे ऐसे स्टेप्स के बारे में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई भी मेंस की तैयारी करते हैं या फिर आपका पेपर देते हैं ना, तो उस टाइम पर जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो वो आपको एक ऑफिसर के रूप में ही देखते हैं। तो इसीलिए आपसे हमेशा स्टेप्स पूछे जाते हैं, वे फॉरवर्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको भी एग्ज़ाम में वे फॉरवर्ड इस तरीके का देना है कि अब आप ऑफिसर हैं, अगर आप इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो किस टाइप के आप स्टेप्स लेंगे।
ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग को पूछा जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। ठीक है, और आपको जो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो नेपाल और भारत है उसके बीच में हिस्टोरिकल टाइज़ क्या हैं, क्या ऐतिहासिक संबंध क्या हैं। ठीक है, ये क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग इंडिया का जो मैप बनाए, ठीक है, इसको लोकेट कर लेना। यहाँ पे हम लोग मैप लगाना भूल गए हैं। ठीक है, जैसे ये भारत है तो नेपाल हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है, ये नेपाल है। अब हम इंडिया मतलब कि जो भारत है और नेपाल के संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली बात क्या है कि जो नेपाल है वो हमारे भारत का एक इम्पॉर्टेंट नेबर है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। सिंपल बात है, बिल्कुल बात है। और जो नेपाल है वो भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉरेन पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, सदियों से चले आ रहे हैं भौगोलिक, चाहे वो आपके ज्योग्राफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, कल्चरल हो या फिर इकोनॉमिकल लिंकेज हो, कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपने विदेशी नीति में एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि नेपाल जो है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब देखो ये क्यों रखता है। सबसे पहली बात तो है कि जो नेपाल है, नेपाल क्या है, वो एक तरीके का आपका बफर स्टेट है। ठीक है, बफर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कंट्री जो दो कंट्रीज़ के बीच में पड़ता हो। जैसे कि यहाँ पे चाइना हो गया और यहाँ पर हो गया इंडिया, तो इन दोनों के बीच में क्या पड़ गया, इन दोनों के बीच में पड़ गया नेपाल। ठीक है, नेपाल। तो नेपाल जो है एक हम बोले स्ट्रेटेजिकल पोजीशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट रखती है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अगर नेपाल चाइना की साइड चला गया ना, तो जो चाइना की जो पैठ है वो इंडिया के बहुत पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया जो है वो हमेशा यही कोशिश करता रहता है कि नेपाल जो है वो मेरे पास ही रहे, मेरे ही इन्फ्लुएंस में रहे। ठीक है, कि अगर नेपाल चाइना के साथ मिल गया तो उससे क्या होगा कि जो चाइना यहाँ पर आके बैठ जाएगा और इंडिया में अटैक कर सकता है। इसीलिए नेपाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर ये बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि दोनों जो देश हैं, ठीक है, दोनों देश हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में अगर हम बोलें तो यहाँ पर जो हमारे गौतम बुद्ध थे ना, उनके जो जन्म का जो स्थान था वो भी नेपाल में ही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दोनों कंट्री शेयर द सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुज़म और बुद्धिज़्म, कि दोनों में हिंदू धर्म भी पाया जाता है, साथ में बौद्ध धर्म भी पाया जाता है। और नेपाल हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि हम गौतम बुद्ध, ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्मस्थली कहाँ पर है, वो भी लुम्बिनी में है। ठीक है, वो भी लुम्बिनी में है। ठीक है, और लुम्बिनी में है। और हमारे जो बिहार है, बिहार का जो बोध गया है, ठीक है, बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध जी थे उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। तो हमारे लिए गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनका जन्मस्थली कौन सी है, वो लुम्बिनी होगी। तो इस वजह से हमारे इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब क्या है कि दोनों कंट्री पिछले बहुत सालों से क्या कर रही हैं कि इन दोनों में ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर मतलब एक खुली सीमा है। यहाँ पर क्या होता है कि जो नेपाल के लोग हैं, ठीक है, ये नेपाल हो गया अगर हम माने, और इंडिया के लोग, ठीक है, ओपन बॉर्डर का मतलब क्या है कि नेपाल के लोग इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के लोग नेपाल में जा सकते हैं बिगर किसी स्टॉपिंग के, मतलब अनहिंडर्ड निबार्द आवाजाही साझा करते हैं। ठीक है, किसी भी रुकावट के बिना नेपाल के लोग इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के लोग नेपाल में जा सकते हैं। तो हमारे रिलेशन इस तरीके के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हिस्टोरिकली से देखें, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो। अब इसकी वजह से हमारा क्या है, नेपाल के साथ एक रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता की अगर हम बात करें तो ये क्या डिफ़ाइन करता है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों देशों के घनिष्ठ संबंध को रोटी बेटी रिश्ते के नाम से जाना जाता है। अब वो कैसे जाना जाता है, इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओपन बॉर्डर है, खुली सीमा है। तो इंडिया, ठीक है, ये हो गया नेपाल और ये है इंडिया। तो जो इंडिया के लोग हैं,
ठीक है। इंडिया के जो लोग हैं वो बड़ी ही आसानी से नेपाल में नौकरी करते हैं और नेपाल के लोग भी इंडिया में नौकरी करते हैं, तो उससे क्या मिली, रोटी मिल गई। अब इन इंडिया और नेपाल के बीच में अगर हम बोले तो मैरिज अलायंस भी है। मैरिज अलायंस का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में शादियां भी होती हैं, ठीक है। शादियां होती हैं तो उससे हो गया बेटी की रोटी, बेटी रोटी भी मिलती है और शादियां भी होती हैं, तो इसलिए इनके बीच में क्या है, रोटी बेटी का रिश्ता है। अब 1950 में अगर हम 1950 की बात करें तो इंडिया मतलब कि भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। अब ये किस लिए हुई थी, यहाँ पर क्या है कि दोनों इसको हम बोलते हैं कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब हो गया शांति और मित्रता की संधि, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, नेपाल ने भी करे थे और भारत ने भी करे थे। अब इस ट्रीटी के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बोला गया था चाहे वो आपका व्यापार हो, ठीक है, मतलब कि कोई भी ट्रेड हो या प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो या फिर आवाजाही आना जाना, तो वहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं होगी, आराम से जा सकते हैं, कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा, इसके ऊपर हम लोग नहीं लड़ेंगे। तो इस ट्रीटी में ये बोला गया था। और पीस की ट्रीटी है, शांति रखेंगे और एक बनकर रहेंगे, ठीक है, एक बनकर रहेंगे, कभी भी इस उसको बोलते हैं कि बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, इस ट्रीटी में ये बोला गया। अब और भी बात है कि नेपाल में, ठीक है, बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, साथ में एक मित्रता बना के रखेंगे, फ्रेंडशिप बना के रखेंगे। अब देखो नेपाल है ऊपर की साइड है, ठीक है, हिमालयन रेंज में पड़ता है, तो यहाँ से बहुत सारी जो नदियाँ हैं उनका उद्गम क्षेत्र है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो ओरिजिनेट होती हैं नेपाल से। तो इन नदियों का जो पानी है वो भारत यूज़ करता है। ये पेरिनियल रिवर है, मतलब सदाबहार, मतलब कि बारहमासी रिवर्स हैं। तो इनसे जो नेपाल में जो नदियाँ उद्गम हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं, उनको भारत भी यूज़ करता है और कोई भी रोक टोक नहीं है। तो इस तरीके के अगर हम बोलें तो नेपाल और भारत में बहुत अच्छे मित्रता के संबंध, फ्रेंडशिप रिलेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद भी नेपाल कभी कभी चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसी थोड़ी गलतियां कर देता है, जिसका हम गलती का रूप भी कह सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारे और भी सीरीज़ चला रखी हैं, जैसे कि हमारी सीरीज़ है GS MCQs की, जहां पर कि हम लोग रेगुलरली 8 MCQs आपके लेकर आते हैं। और ये वो MCQs हैं जो कि खबरों में जो भी खबरें जो होती हैं, जो भी न्यूज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनसे हम क्वेश्चन बना के लाते हैं, क्योंकि आपसे कभी भी एग्ज़ाम में खबरें नहीं पूछी जाती बल्कि खबरों से बनने वाले क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते ही हैं, साथ में आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाता है, खबरें पता पड़ जाती हैं और आपकी खबरें भी नहीं छूटती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की, मतलब कि राज्य व्यवस्था की, जहाँ पर कि हम लोग आपके साथ 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सीरीज़ है हमारी NCERT की सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए चला रखी है, जहाँ पर कि हम लोग NCERT को पहले डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर उससे जो कोई भी क्वेश्चन बनता है उसको हम MCQs के रूप में आपके लिए लेकर आते हैं। ये जो सीरीज़ है NCERT की वो आपके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से चैनल हैं जो कि NCERT को पढ़ाने के आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और NCERT को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके फंडामेंटल क्लियर होते हैं। और ये जो सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। हमने क्लास 7, ठीक है, क्लास 6 जो है हमारी, हम लोगों ने अभी स्टार्ट करा है आपके लिए ज्योग्राफी, मतलब कि भूगोल। क्लास 6 को हमने पूरा डिटेल में आपके लिए पढ़ा दिया है, साथ में उसके जितने भी MCQs हैं वो भी करवा दिए हैं। तो आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में इन सबको देख सकते हैं। अब क्लास 7 भी हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है ज्योग्राफी की, उसके भी MCQs और डिटेल जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये हो गया हमारे NCERT की सीरीज़। फिर हमारी ट्रिक्स में हम लोग रेगुलरली आपके लिए 5 MCQs लेकर आते हैं, बहुत ही अनोखे तरीके से, फन में, जैसे हमने पढ़ा है ट्रिक्स से वैसे आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि ट्रिक्स से करे हुए जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 100% सही होते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, जहां पर कि हम लोग आपके लिए मंथली मैगज़ीन लेकर आते हैं। अप्रैल की आपके लिए आ चुकी है और ये जितनी भी मैगज़ीन होती हैं वो 1 लाइनर में होती है, ठीक है, कोई भी आलतू फालतू खबर नहीं होती है। अप्रैल को हमने 70 1 लाइनर में आपके लिए कंप्लीट करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। फिर है मेंस की, जो आपको मैं पढ़ा ही रही हूँ। और एक और हमारी सीरीज़ जो है शॉर्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, आपका एक
एक टॉपिक लेते हैं, कंसेप्ट लेते हैं और पूरे अच्छे से क्लियर कर देते हैं। और अपने चैनल की कम्युनिटी में हम लोग क्वेश्चन भी रेगुलरली डालते रहते हैं। तो चैनल में जाइए, अंदर देखिए और इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपकी प्री की तैयारी भी हो जाएगी आसानी से। तो जाइए चैनल में देखिए और इन सभी वीडियोस का फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। अब हमने हिस्टोरिकल टाइज पढ़ ली हैं, अब हमें पढ़ेंगे कि हमारा इंडिया और नेपाल के बीच में व्यापार और अर्थव्यवस्था मतलब कि ट्रेड और इकोनॉमी का कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। अगर हम नेपाल की बात करें तो जो नेपाल है ना, उसके लिए जो भारत है, ठीक है, जो नेपाल है उसके लिए भारत जो है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। मतलब नेपाल के साथ भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, ठीक है। और नेपाल के लिए ही भारत जो है सबसे बड़ा क्या करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। मतलब क्या, सबसे बड़ा व्यापार का भागीदारी है और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। कौन है? भारत है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नेपाल के लिए भी भारत की इम्पोर्टेंस और महत्व को देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत नेपाल के लिए। चलिए और देखते हैं। अगर हम और आगे देखें तो वो है आपका डिफेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कि रक्षा सहयोग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारत नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि भारत नेपाल की जो आर्मी है ना, नेपाल की आर्मी को या फिर नेपाल की जो सेना है उसको नए ठीक है, मतलब कि उसको अगर हम बोलें तो नए प्रकार की टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो अभी मॉडर्न टाइप की जो टेक्नोलॉजी है उनको प्रदान करता है, ठीक है, और उपकरण देता है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है, आधुनिक टाइप की आधुनिकीकरण की में सहायता करता है कि जो भी नए, अब 2024 चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर हम मिलिट्री में देखें, सेना में देखें तो उपकरणों में नया वर्जन आ चुका है, ठीक है, नए टाइप की ट्रेनिंग आ चुकी है। तो वो सारी की सारी जो भारत है वो नेपाल को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अभी हो गया हमारा डिफेंस, रक्षा सहयोग में क्या सहायता है करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जो हमारी इंडियन आर्मी है, मतलब जो हमारी भारतीय सेना है, उसमें गोरखा रेजिमेंट, आप सबको पता होगा गोरखा रेजिमेंट है, उसमें नेपाल में जो पहाड़ी ज़िलों में जो लोग रहते हैं ना, उनसे भर्ती होती है। अब बताओ, हमारे इस चीज़ से आपको पता पड़ जाएगा कि जो हमारा भारत है और नेपाल के रिलेशन कितने ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो हमें ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं, बताना होता है कि डिफेंस कॉर्पोरेशन कैसा है, ठीक है, और हमारा सांस्कृतिक मतलब कि कल्चरल वैल्यूज़ कैसी हैं उस देश के साथ, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कनेक्टिविटी कैसी, इस टाइप के जो पॉइंट्स हमें दिखाने होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस कॉर्पोरेशन कर रहे हैं। और हमारे इंडिया मतलब कि जो भारत है और इंडिया और भारत के इंडिया और नेपाल के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है सूर्य किरण, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये हमसे प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे डिफेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम अब देखो, उससे पहले कनेक्टिविटी पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा इंडिया है, भारत है और नेपाल, इंडिया के कितने कौन से राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये आपसे प्री में पूछा जाता है और आपको सबसे पहले जब भी आप आंसर को लिखेंगे तो आपको पहले मैप बनाना पड़ेगा और मैप के साथ नेपाल को दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि कौन से राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश, फिर आपका आएगा बिहार, ठीक है, फिर बिहार में यहाँ से होते हुए आपका आएगा वेस्ट बंगाल और ये आपका आएगा सिक्किम, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आएगा सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। और जो मैंने आपको खबर बताई थी वो क्या थी कि उत्तराखंड के यहाँ पर इस एरिया में पड़ते हैं वो तीनों के तीनों प्लेसेस, मतलब कि स्थान, कौन सा, लिपू लेक हो गया, लिम्पा धुरिया हो गया और साथ में आपका हो गया काला पानी, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने एग्ज़ाम में इस मैप को ज़रूर बताना और ज़रूर बना कर आना। चलिए अब हम चलते हैं कनेक्टिविटी की ओर। अब क्या है कनेक्टिविटी में अगर हम देखें तो जो नेपाल और भारत है उसने उन दोनों जो
कंट्रीज़ हैं, देश हैं, इन्होंने क्या करा है, एक MOU साइन करा है, एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अब वो क्या है, वो समझौता ये है कि यहाँ पर बोला गया है कि काठमांडू से रक्सौल को जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक को बिछाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बिछाया जाएगा। तो कनेक्टिविटी में ये आ गया। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेपाल को भारत से कनेक्ट करा जा रहा है। ये हो गया। तो ये सारे हमारे क्या शो कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशन शो कर रहे हैं, मित्रता शो कर रहे हैं। फिर है, अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें, ठीक है, मतलब कि विकास सहायता की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार है, ज़मीनी स्तर पर की बात करें, ज़मीनी स्तर पर नेपाल को बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने पर। ठीक है, बुनियादी ढांचे पर निर्माण करने पर। और साथ में जब भी नेपाल में कभी भी अर्थक्वेक आता है, आपको पता भी होगा कुछ सालों पहले अर्थक्वेक भी आया था, मतलब कि भूकंप आया था, तो वहाँ पर भी भारत ने बहुत ज़्यादा सहायता करी थी, नेपाल की फाइनेंशियल एड प्रदान करी थी। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं डेवलपमेंट में भारत हेल्प करता है नेपाल की। ठीक है, और जब भी मुसीबत आती है नेपाल पर, तब भी भारत सबसे आगे खड़ा होता है। अब हम देखते हैं कल्चरल टाइज, मतलब कि सांस्कृतिक टाइज को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों देशों ने, भारत और नेपाल ने, दोनों ने मिलकर एक 3 सिस्टर एग्रीमेंट को साइन करा था। ठीक है, 3 सिस्टर एग्रीमेंट, अगर इसको हिंदी में बोलें तो उसको हम बोलेंगे 3 सिस्टर सिटी के समझौते पर हस्ताक्षर करा था। और इन 3 सिटी में कौन कौन सी सिटीज़ थी? वो थी काठमांडू वाराणसी, लुम्बिनी बोध गया और जनकपुर अयोध्या की। एक हो गई हमारे नेपाल की और एक हो गई इंडिया की, नेपाल की इंडिया की, नेपाल की इंडिया की। तो इन सभी सिटी को ज्वाइन करके इस टाइप का एक, अगर हम बोलें तो, एग्रीमेंट साइन करा था। अब इस एग्रीमेंट से फ़ायदा क्या हो गया? इस एग्रीमेंट से ये फ़ायदा हो गया कि जो भी कला है, संस्कृति है, वो नेपाल की जो कला है, संस्कृति है, वो भारत में फैलेगी इस तरीके से, और जो भारत की जो संस्कृति है वो नेपाल में फैलेगी। और साथ ही साथ दोनों ही जो देशों का टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिस्ट जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, मतलब पर्यटन बढ़ेगा। ठीक है, पर्यटन बढ़ेगा, दोनों घूमने जाएंगे और इकोनॉमी, अगर अर्थव्यवस्था है, वो भी अच्छी चलेगी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने बात करी, सभी चीज़ों की बात कर ली, रक्षा सहयोग की बात कर ली, संस्कृति की बात कर ली, ठीक है, विकास सहायता की बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बहुपक्षीय साझेदारी, मतलब कि मल्टीलेटरल पार्टनरशिप। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हम द्विपक्षीय या फिर बाईलेटरल टाइज के बारे में बात करें, वहाँ पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन तो अच्छे हैं ही, लेकिन अगर हम मल्टीलेटरल, मतलब कि बहुपक्षीय साझेदारी की बात करें, तो वहाँ पर भी नेपाल और भारत एक साथ बहुत सारे, अगर हम कॉर्पोरेशन की बात करें, उसके अंदर भी प्रेजेंट है। जैसे कि BBIN क्या है? यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। अब ये क्या है? अब ये एक इस टाइप का, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे मानो कि इंडिया है। ठीक है, अब ये इंडिया हो गया। अब यहाँ पर क्या है? इसमें इस BBIN में नेपाल था। ठीक है, यहाँ पर आपका भूटान था, ये इंडिया था और बांग्लादेश था। यहाँ पर क्या बोला गया था कि इस कॉरपोरेशन के अंदर कि यहाँ पर इन सभी राज्यों, इन सभी जो देश हैं, उनको कनेक्ट करा जाएगा बाय द रेल, मतलब कि रोड से, रेल से कनेक्ट करा जाएगा, जिससे कि आसानी से आवाजाही हो सके, व्यापार हो सके, ट्रेड हो सके और इनके अच्छे रिलेशंस बन सके, फ्रेंडशिप वाले, मित्रता घनिष्ठ हो सके। लेकिन ये जो BBIN है वो अच्छे से, क्या बोले कि अच्छे से लागू नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अंदर जो भूटान था, इसने मना कर दिया था कि नहीं, प्लीज़ आप लोग मेरे देश में कोई भी रोड मत बनाओ, क्योंकि मेरे देश में मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है, मेरी एनवायरनमेंट है, मतलब कि मेरा जो इकोलॉजी है वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब रोड बनेगा, रेल बनेगा, तो मेरे एनवायरनमेंट जो भूटान है उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो पहले हमने BBIN पढ़ लिया कि इसमें इंडिया और नेपाल है, और साथ में एक है सार्क नेशन। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब अगर हिंदी में बोलें तो यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ। यहाँ पर भी इंडिया और नेपाल एक साथ हैं।
ठीक है, कि साउथ एशियन एसोसिएशन है, दक्षिण एशियन एसोसिएशन है, इस क्षेत्र को हम लोग को आगे बढ़ाना है। अब है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, की बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहायता सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। यहाँ पर भी इन सभी जितने भी मैंने आपको ये पार्टनरशिप्स बताई हैं, इसमें इंडिया और नेपाल दोनों ही सदस्य हैं। चलिए अब आगे क्या चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली नेपाल और इंडिया के बारे में कि बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। लेकिन अगर हम अभी रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करें, जो कि आपको पता है कि 100 रुपये के नोट पर चालू हुई है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इशू की कि यहाँ पर अब चुनौतियाँ क्या हैं, अब ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या हैं, जब से चाइना ने इंटरवेंशन किया है, चाइना का हस्तक्षेप हुआ है जो नेपाल के अंदर हुआ है। अब देखो, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल क्या है, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो लैंडलॉक वो कंट्री होती है जो पूरे चारों तरफ से एक स्थल बोलो उससे घिरी होती है, मतलब कि इसका जो कनेक्शन है वो किसी भी तरह के समुद्र से नहीं है। तो नेपाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये एक लैंडलॉक नेशन है, मतलब कि भू आबंद देश है। ठीक है, तो यह हो गया। अब इसकी वजह से जो नेपाल है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत सालों से इंडिया के इंपोर्ट पर निर्भर करता है। ठीक है, इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ें नेपाल को भेजता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात होगी। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है ना, अब चाइना क्या कर रहा है कि नेपाल को बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लोन दे रहा है और लोन दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से नेपाल और सस्ते दामों पर दे रहा है, तो उसकी वजह से जो नेपाल है वो चाइना की तरफ झुक गया है। और उसको नेपाल को ये भी नहीं पता कि ये धीरे धीरे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साथ में उसकी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसता जा रहा है। ठीक है, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी वो है कि जब चाइना जो है धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को लोन देता जा रहा है और इतना सारा लोन दे देता है कि उन देशों को उस लोन को वापस चुकाना नामुमकिन हो जाता है। और उसके बदले चाइना क्या लेता है, उनकी ज़मीन को हड़प लेता है, उनके जो पोर्ट्स हैं उनको हड़प लेता है, लीज़ पे दे देता है। तो इस तरीके से वो देश जो हैं वो चाइना के अधीन आते जा रहे हैं और वही पॉलिसी चाइना जो है वो नेपाल पर चल रहा है। अब यही बात इंडिया ने नेपाल को समझाने की कोशिश करी है और समझाता रहेगा। ठीक है, अब ये वाली तो अभी स्थिति ये है, ये भी हो सकता है कि नेपाल इंडिया की साइड आ जाए और इंडिया को क्या करना है, ऐसे कदम उठाते रहने हैं जिससे कि नेपाल चाइना के साथ ना हो, क्योंकि नेपाल हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस के लिए बात करता है। क्योंकि अगर नेपाल नहीं रहा, अगर चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया, चाइना ने नेपाल को घेर लिया, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी बात ये वाली होगी। आपको मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, आपको आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या है कि जो नेपाल में कोई भी अफेयर होता है, ठीक है, कोई भी इशू होता है, तो इंडिया सबसे पहले खड़ा होता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, अब देखो सेम बात जो आपको मैंने ऊपर समझाई है वो यहीं पर लिखा हुआ है कि हाल ही के वर्षों में देखा जाए जो नेपाल है ना, वो भारत के प्रभाव से दूर हो गया है और चीन ने धीरे धीरे इस नेपाल में आके धीरे धीरे क्या करा है, निवेश करा है, सहायता दी है, ऋण दे दिया है। तो उसकी वजह से नेपाल चाइना की साइड थोड़ा इंक्लाइन हो गया है, जो कि नेपाल के लिए भी ख़राब है और हमारी इंडिया के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाता है। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चीन का क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो नेपाल को भी ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कंसीडर करता है। और अब देखो सेम बात है कि जो हमारा नेपाल है वो इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट की तरह काम करता है, जो हमारी सुरक्षा के लिए, अगर सिक्योरिटी की बात करें, उसके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया के और नेपाल के साथ जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, अगर हम सीमा विवाद की बात करें तो ये चलते रहते हैं, ये अभी से नहीं है। अगर हम 1947 की बात करें, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, इंडिया का विभाजन हुआ था, डिवीज़न हुआ था, उस टाइम पे अगर हम बात करें तो 98% जो डिमार्केशन था, बॉर्डर का जो डिमार्केशन था इंडिया और नेपाल के बीच में, वो सॉल्व हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे स्थान थे, प्लेसेस थे जिनका कि डिमार्केशन नहीं हुआ था, तो उनमें से
ज़्यादा अगर हम बोलें हाईलाइट में रहते हैं सुस्ता रीजन, ठीक है। सुस्ता रीजन कहाँ पर है, वो है बिहार में। बिहार के कहाँ पर, वो है आपके बिहार के वेस्ट चंपारण ज़िले में आपको मिल जाता है। और सुस्ता रीजन हो गया। साथ में एक है आपका काला पानी। काला पानी कहाँ है, वो है उत्तराखंड में। तो इनके बीच में हमारे नेपाल और भारत के बीच में यहाँ पर थोड़े कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ठीक है। अगर ये उस समय 1947 के बीच में सॉल्व हो जाते तो आज के यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होना तय नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब है तो हमें ये लिख कर आना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोली है कि अगर हम बात करें नवंबर 2019 की बात करें, ठीक है, नवंबर 2019 में भी नेपाल ने क्या करा था, अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी करा था, जिसमें कि उसने बोला था कि काला पानी, लिम्पाधुरिया, लिपू लेक जो कि उत्तराखंड के हैं वो नेपाल की टेरिटरी हैं, कि नेपाल के क्षेत्र हैं, इंडिया के नहीं हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि नेपाल ने ऐसा पहली बार नहीं करा है, इससे पहले भी नेपाल कर चुका है, बहुत दिनों से ये कर रहा है। और जब भी करता है ना तो इसका ज़्यादा का ज़्यादा इसका अगर हम बोलें तो इंडिकेशन यही होता है कि चाइना जो है नेपाल के कान भर रहा है, ठीक है। तो ये हमें बात समझानी पड़ेगी नेपाल को, जो कि इंडिया कर रही है। अब देखो वही बात है कि एरिया ऑफ सुस्ता रीजन जो कि वेस्ट चंपारण का है, ये भी उसने क्या करा था, अपने नए जो मैप करा था जारी, उसमें बताया था। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये सब कुछ तो लिख कर आना है, लेकिन हम एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये भी बताना होगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। वे फॉरवर्ड मतलब हो गया आगे की राह, कि हमने यहाँ पर सब कुछ तो पढ़ लिया कि अब आगे की राह क्या होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम देख ली, उसके रिलेशंस देख लिया, फ्रेंडली रिलेशन है। अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया को और जो नेपाल है, ठीक है, इंडिया नेपाल को बैठकर, ठीक है, नेगोशिएशन करना चाहिए। मतलब कि बैठ के अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको संवाद से निपटाना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने लड़ाई करी तो पहले ही पूरे ग्लोबल में अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, ईरान और इजराइल का वार चल रहा है, और हमास और इजराइल का वार चल रहा है। तो यहाँ पर पहले ही इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट लेना है वो हमें संवाद करना है, नेगोशिएशन करना है। क्यों? क्योंकि नेपाल हमारा एक अच्छा पड़ोसी राज्य है, जिसके के साथ हमारे फ्रेंडशिप के रिलेशन है, मित्रता के घनिष्ठ संबंध हैं, ठीक है। तो पहला हमें क्या करना है, इंडिया और नेपाल को बैठ के संवाद करना है। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम इसमें ये करेंगे कि हमें एक इकोनॉमिकल टाइज़ को मजबूत करेंगे, ठीक है। आर्थिक संबंधों को हमें मजबूत करना पड़ेगा नेपाल के साथ, ठीक है। और तीसरा हमें क्या करना चाहिए, आर्थिक संबंध हमने मजबूत कर लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा, ठीक है। जैसे बिजली व्यापार समझौता होना चाहिए, सही है, इस टाइप का होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग होना चाहिए, ये सारा हमारा होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए कि नेपाल के जो आंतरिक मुद्दे हैं ना, नेपाल की जो आंतरिक मुद्दे हैं, मतलब कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं, उसके अंदर भारत को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि नेपाल की बहुत, अगर हम बोलें बहुत सालों से यही प्रॉब्लम है। नेपाल बोलता है कि भारत जो है वो एक बिग ब्रदर की तरह काम करता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो भारत को ये मानना पड़ेगा कि एक बिग ब्रदर की छवि हटा के हमें एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना है, और इंटरनल अफेयर्स में हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। तो ये हमारे हो गए वे फॉरवर्ड। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखें तो वे फॉरवर्ड ज़रूर लिख कर आइए। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हिचकिचाहट आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, लाइक करिए, और अपने और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।